हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त, बढ़िया। चलिए बेटा जी, आज लेक्चर जो है हमारा होगा चैप्टर सेट पे। किस पे होगा बेटा जी? आपका सेट पे। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो आज जो है मेरा लेक्चर होगा सेट्स का। किसका बेटा जी? सेट्स का। सेट्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के पहले हम इसके इम्पॉर्टेंस को समझें। तो विदाउट सेट जो है मैथमेटिक्स के बहुत से ऐसे ब्रांच है जो विदाउट सेट के उसको हम समझ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री है, रिलेशन एंड फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, सीक्वेंस है, एटसेट्रा। बहुत से ऐसे ब्रांच है मैथमेटिक्स के बेटा जी जिसमें बिना सेट के कॉन्सेप्ट को समझे उस चैप्टर को आप नहीं समझ सकते। ठीक है बेटा जी? तो आइए, आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान दें। तो चलिए बेसिक हम जानते हैं सेट के बारे में। तो सेट को जानने के लिए बेटा जी समझिए कि हमारे एक जर्मन मैथमेटिशियन है। जर्मन मैथमेटिशियन, कौन जर्मन मैथमेटिशियन है बेटा जी? जॉर्ज कैंटूर ने सेट्स को बताया, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया। ठीक है बेटा जी? तो आइए सेट्स जानते हैं। सेट्स क्या है? सेट्स में बेटा जी अगर एस हटा दें और केवल सेट हो तो सेट वर्ड को हमने जो है बेटा जी आप लोगों ने भी बहुत बार यूज किया होगा। सेट क्या है बेटा जी? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट। सेट हमारा है बेटा जी, सेट, आइए डिफाइन करते हैं सेट को। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा जी आपका? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा जी आपका? सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा जी, डेफिनेशन में आपको जो है एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, वेल डिफाइंड। कलेक्शन मींस आप समझ ही रहे हैं, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को जब हम एक साथ लें तो उसी को क्या कहेंगे बेटा जी? कलेक्शन कहते हैं। और वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कलेक्शन बेटा जी, ऐसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। माने वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एवरी पर्सन के लिए जो हमारा कलेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट का वो एक ही हो, ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा जी? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है बेटा जी आपका? शुड नॉट चेंज और वेरी। should not change from person to person। ठीक है बेटा जी? पर्सन टू पर्सन क्या है बेटा जी? वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स कि शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो हमारा जो है कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट का, वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हो। तो ऐसे जो है कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा जी? वेल डिफाइंड कहते हैं। तो सेट हमारा जो होता है वो
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और कलेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जो वेल डिफाइंड हो। क्लियर बेटा जी, क्लियर कि सेट क्या है, सेट जो होता है वो डिफाइंड जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मींस डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी, एक एक पार्टिकुलर, वो ऑब्जेक्ट हो पार्टिकुलर एक एक हो, तो ऐसे जो है ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आप समझ गए होंगे कि सेट क्या है, आप समझ गए होंगे कि सेट क्या है। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है बेटा जी। अब जो हम सेट फॉर्म होता है बेटा जी, जो सेट फॉर्म होता है मैथमेटिक्स में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ, रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बेटा जी, ठीक है। किसी भी सेट को जो है हम कैसे डिनोट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में हम डिनोट करते हैं। कि कोई भी हमारा जो सेट होता है, वो सेट को हम डिनोट करते हैं, वो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा जी। और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है सेट का, उसको जो है हम ब्रेसेस के अंदर कामा दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी, कामा दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, एलिमेंट, पॉइंट्स, मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है बेटा जी। क्या कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा जी, जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमने करके सेट फॉर्म किया है, उस सेट के ऑब्जेक्ट को उस सेट का एलिमेंट कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा जी। और एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, ध्यान से सुने बेटा जी, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट is represent as a small letter of English alphabet। बेटा जी, सेट को हम जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उसको जो है हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा जी, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो आपका ये हो गया बेटा जी कि कोई सेट जो है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और उसको डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब जो है हम यह जानेंगे कि कोई एलिमेंट जो है किसी सेट में है, कोई अगर एलिमेंट जो है हमारा सेट में है, कोई एलिमेंट हमारा सेट में है, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें, हम मैथमेटिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज करें बेटा जी कि एनी एलिमेंट ए इज प्रेजेंट इन सेट ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। ठीक है बेटा जी। स्मॉल ए रिप्रेजेंट एलिमेंट एंड कैपिटल ए रिप्रेजेंट दिस सेट of the elements present in set A। ठीक है बेटा जी। तो कोई A एलिमेंट है, वो सेट A में है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएं, तो मैथमेटिकली बेटा जी अगर इसे लिखना हो तो हम लिखते हैं कि A एप्सिलॉन A, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको पढ़ते क्या है बेटा जी, डज, क्या पढ़ते हैं बेटा जी, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं बेटा जी इसको, बिलोंग्स टू। तो हम क्या पढ़ेंगे कि एलिमेंट ए जो है सेट ए में है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए।
ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा जी, कि अगर कोई एलिमेंट हमारा ए इस सेट ए में है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा जी, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। अब कोई अगर एलिमेंट सेट में नहीं है, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई बी एलिमेंट है बेटा जी और सेट ए में नहीं है, जो हमारा कोई बी एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, तो उसको मैथमेटिकली जो है हम दिखाते हैं बेटा जी, बी एप्सिलॉन लिखते हैं और उसको कट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, एप्सिलॉन को कट कर देते हैं, ठीक है, और लिखते हैं ए। पढ़ते क्या है बेटा जी, इसको क्या पढ़ते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या पढ़ते हैं बेटा जी आप, कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, क्लियर। तो कोई एलिमेंट जो है हमारा सेट में है, इसको हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और कोई सेट बी, कोई एलिमेंट बी सेट ए में नहीं है, तो उसको पढ़ते हैं बेटा जी बी डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर, क्लियर। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो एक सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है बेटा जी, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और किस चीज का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, और उसको हम देखते हैं कि क्या वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारा सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा जी आपका एग्जाम्पल में आपको बताना है कि ये सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉय इन योर स्कूल। ठीक है, ठीक है बेटा जी, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा जी, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट मैन ऑफ योर विलेज। ठीक है बेटा जी, कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabet। collection of letters of word school। ठीक है बेटा जी, ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगला ले सकते हैं बेटा जी, कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 5। ठीक है बेटा जी, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, ऑफ योर क्लास। ठीक है बेटा जी। तो ये आपके जो है हमने क्या ले लिया बेटा, हमने ले लिया कुछ जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमने जो है लिया है। ठीक है बेटा जी। अब हमें सेट के डेफिनेशन से बताना है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा जी। तो आइए बताइए, इसमें पहला जो है द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया बेटा जी सेट फॉर्म कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो है सेट फॉर्म कर रहा है। क्यों सेट फॉर्म कर रहा है बेटा जी? सेट इसलिए फॉर्म कर रहा है कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ रिवर्स है वो वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन से हम पूछे कि इंडिया के टोटल रिवर्स का नाम बताओ तो सभी लोग एक ही बताएंगे, राम बताओ, श्याम बताए, मोहन बताए, ठीक है, कोई भी बताए तो वो सभी क्या बताएंगे? एक ही बताएंगे बेटा जी। तो दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड, सो इट इज फॉर्म ए सेट। ठीक है बेटा जी। ये जो है कलेक्शन हमारा जो है वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट फॉर्म करेगा। ठीक है बेटा जी। तो आपका सही जवाब है बेटा जी, ये सेट फॉर्म करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बताएं कि द कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉय इन योर क्लास, ये हमारा जो कलेक्शन है बेटा जी वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, नहीं है तो सेट नहीं होगा। बताएं क्या ये सेट होगा? बिल्कुल करेक्ट, ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट जो वर्ड है बेटा जी, स्मार्ट जो वर्ड है बेटा जी वेल डिफाइंड नहीं है। किसी पर्सन से पूछे तो वो क्या बताएगा? किसी लड़के को स्मार्ट बनाएगा, दूसरे से पूछे तो किसी दूसरे लड़के को स्मार्ट बताएगा, तीसरे से पूछे तो कोई तीसरे व्यक्ति को स्मार्ट बोलेगा। तो स्मार्ट जो वर्ड है बेटा जी वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉय डज नॉट फॉर्म ए सेट। क्लियर बेटा जी? क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो है सेट है कि नहीं। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, क्या है बेटा जी? ये सेट फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, नॉट सेट, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज नॉट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो वर्ड है बेटा जी, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो है किसी पर्सन से पूछे तो किसी और को, दूसरे पर्सन से पूछे तो किसी और को वो बता सकता है। इसलिए ये हमारा जो कलेक्शन है बेटा जी वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो ये हमारा सेट फॉर्म नहीं करेगा, सेट इससे नहीं बनेगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट मैन, ये क्या होगा बेटा जी? सेट फॉर्म करेगा? नहीं, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा जी? ऑनेस्ट जो वर्ड है बेटा जी, ईमानदार, ऑनेस्ट जो वर्ड है, ईमानदार का जो वर्ड है बेटा जी वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो ऐसे जितने भी मैनुअल बिहेवियर वाले जो वर्ड है बेटा जी, जैसे ऑनेस्ट, ट्रूथ, बैड, गुड, ये जो वर्ड है बेटा जी वेल डिफाइंड नहीं है। स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है बेटा जी, हैंडसम, ये वर्ड जो है बेटा जी वेल डिफाइंड नहीं है। अतः इसका जो कलेक्शन होगा बेटा जी वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है बेटा जी। आगे वाला देखें आपका कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या होगा बेटा जी? सेट फॉर्म करेगा? बिल्कुल सही, सेट फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। कैसे करेगा सेट फॉर्म? क्योंकि किसी भी पर्सन से पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट का हमारा जो है वॉवेल्स बताओ तो सभी लोग बताएंगे बेटा जी, क्या बताएंगे? ए ई आई ओ यू। राम से हमने पूछा वो भी बताया ए ई आई ओ यू। सीता से पूछा वो भी उसने भी यही बताया कि ए ई आई ओ यू। ठीक है बेटा जी।
तो पर्सन टू पर्सन जो है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्म ए सेट। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो ये हमारा जो है सेट होगा, क्या होगा, ये एक सेट है। ठीक है बेटा जी, आगे देखें, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल के वर्ड में जितने भी लेटर हैं उन लेटर को लेकर के जो है कलेक्ट किया गया है और उससे एक सेट बनाना है। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा जी? बनेगा। हम किसी से भी पूछेंगे कि इसमें का लेटर कौन कौन से यूज हुए हैं बेटा जी, तो एस हुआ है, सी हुआ है, एच हुआ है, ओ हुआ है, एल हुआ है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला चीज नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन जब वेरी करने वाला चीज नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा सेट फॉर्म करेगा। क्लियर बेटा जी, क्लियर, सेट फॉर्म करेगा। ठीक है, आगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये हमारा सेट फॉर्म करेगा कि नहीं? करेगा बेटा जी। कैसे करेगा? हम किसी पर्सन से पूछें कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर बताओ आप जो कि 10 से कम हो, 10 से कम हो। क्या बताएंगे बेटा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा जी। हम किसी भी पर्सन से पूछें कि लेस देन 10 जो है नेचुरल नंबर्स बताइए, तो सभी लोग यही कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो एक सेट फॉर्म करेगा। क्लियर, क्लियर। ठीक है बेटा जी। फिर कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 5, कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 5। तो बेटा जी किसी से पूछे लेस देन 5 जो है होल नंबर क्या होता है बेटा जी, तो सभी लोग बताएंगे 0 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा जी, 0 1 2 3 4 4 5 लेस देन 5, तो 4 तक जाएगा बेटा जी, 0 1 2 3 4। क्लियर, क्लियर। तो ये हमारा सेट फॉर्म करेगा। ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, तो अभी हमने बताया बेटा जी कि ये जो वर्ड हैं सब स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ट्रूथ, ठीक है बेटा जी, इस टाइप के बैड, गुड, इस टाइप के जो वर्ड यूज हो जाएंगे बेटा जी, तो वर्ड जो है ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, अतः यह सेट फॉर्म नहीं करेगा, सेट फॉर्म नहीं करेगा, सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि सेट क्या है। सेट जो है हमारा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा जी वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है क्या बेटा जी, कि इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और वेरीफाई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा जी, सेट कहते हैं। सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को, जो उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा जी जिसका कलेक्शन हम करते हैं, उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर बेटा जी, क्लियर, क्लियर। तो आइए अब देखते हैं कि हम किसी सेट को कैसे जो है किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। क्या है बेटा जी आपका? टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट्स। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के बेटा जी कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे जो हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे जो है किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट जो है मेथड है आपका रोस्टर मेथड। क्या होता है बेटा जी? रोस्टर। फर्स्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन का जो है किसी सेट का फर्स्ट मेथड है बेटा जी रोस्टर और टेबुलर मेथड। क्या होता है बेटा जी? रोस्टर और टेबुलर मेथड। ठीक है बेटा जी, रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस मेथड में बेटा जी क्या करते हैं
कि जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है बेटा जी, जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है उन टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को विथ कामा ब्रेसेस में रख देते हैं। जैसे हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स क्या होता है बेटा जी, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इन एलिमेंट को ए ई आई ओ यू, इन सभी एलिमेंट को हम ब्रेसेस में कामा दे करके रिप्रेजेंट कर दें और उस सेट का नाम हम कोई लिख लें, ए बी सी एस एक्स वाई जेड एटसेट्रा, कुछ भी दे दें, तो ये जो सेट के लिखने का मेथड है बेटा जी, ये लिखने का जो मेथड है बेटा जी, वो रोस्टर और टेबुलर मेथड है। ये जो सेट के लिखने का जो मेथड है बेटा जी, वो क्या है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। क्लियर बेटा जी, कि इन दिस मेथड टेबुलर और रोस्टर मेथड हम क्या करते हैं बेटा जी, एलिमेंट्स को कामा लगा करके ब्रेसेस के अंदर, कामा लगा करके बेटा जी ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। इस टाइप से लिखने के मेथड को ही रोस्टर और टेबुलर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त, बढ़िया। चलिए बेटा जी, आज लेक्चर जो है हमारा होगा चैप्टर सेट पे। किस पे होगा बेटा जी? आपका सेट पे। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो आज जो है मेरा लेक्चर होगा सेट्स का। किसका बेटा जी? सेट्स का। सेट्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के पहले हम इसके इम्पॉर्टेंस को समझें। तो विदाउट सेट जो है मैथमेटिक्स के बहुत से ऐसे ब्रांच है जो विदाउट सेट के उसको हम समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री है, रिलेशन एंड फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, सीक्वेंस है, एटसेट्रा। बहुत से ऐसे ब्रांच है मैथमेटिक्स के बेटा जी जिसमें बिना सेट के कॉन्सेप्ट को समझे उस चैप्टर को आप नहीं समझ सकते। ठीक है बेटा जी? तो आइए, आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान दें। तो चलिए बेसिक हम जानते हैं सेट के बारे में। तो सेट को जानने के लिए बेटा जी समझिए कि हमारे एक जर्मन मैथमेटिशियन है। जर्मन मैथमेटिशियन, कौन जर्मन मैथमेटिशियन है बेटा जी? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है बेटा जी? आपसे हम पूछें लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा जी? तो इन जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम क्या करेंगे बेटा जी? कामा दे करके लिख देंगे, कामा दे करके लिखेंगे। और किस में लिखेंगे बेटा जी? ब्रेसेस में लिखेंगे। तो जो सेट फॉर्म होगा x, वो क्या होगा बेटा जी? x इज इक्वल टू ब्रेसेस में 1 2 3 कामा दे करके लिख देंगे। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, रोस्टर और टेबुलर मेथड। रोस्टर और टेबुलर मेथड मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कामा करके हम क्या करते हैं? ब्रेसेस में लिख लेते हैं। तो सच टाइप ऑफ मेथड टू राइट एनी सेट इज नोन एज टेबुलर और रोस्टर मेथड। ठीक है बेटा जी? क्लियर। नेक्स्ट मेथड है बेटा जी आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं बेटा जी? सेट को लिखने के लिए इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो लिखते हैं बेटा जी कि ए इज एनी सेट which has element x such that x is a vowel of English alphabet, English alphabet। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो इसी चीज को, इसको ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। माने a ऐसा एक सेट है बेटा जी जो कि एलिमेंट x से बना है और वो x एलिमेंट जो हमारा क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। क्या बेटा जी आपका इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है बेटा जी। इसीलिए बेटा जी, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या होता है बेटा जी, प्रॉपर्टी मेथड भी होता है। क्या होता है ये प्रॉपर्टी मेथड भी कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है प्रॉपर्टी मेथड भी कहलाता है किसी सेट का रिप्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा जी हम एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को लेख करके जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हमने इसी एग्जाम्पल को लिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है बेटा जी। तो इसमें जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में x इज एनी सेट which has element x such that x belongs to n and it is less than equal to 10 and 1 less than 10। x क्या है, 1 और 1 के बराबर भी है और 1 से लेकर के 10 के लेस भी है, 10 से लेस भी है। तो हमारा जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा जी। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हुए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड मेथड हुआ बेटा जी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा जी। इसी को हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी। क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलिए आगे जो है एक और मेथड है बेटा जी, एक और मेथड है जिसमें जो है हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस मेथड का नाम है बेटा जी विजुअल मेथड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा जी आपका थर्ड जो है किसी भी सेट को, तो ये बहुत छोटा है बेटा जी। क्या है इसमें कोई गोला बना देते हैं, कोई जो है रीजन ले लेते हैं और उस रीजन में सेट को लिख देते हैं। जैसे जो है एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल का हमको सेट लेना है, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स को हम जो है किसी रीजन, क्लोज रीजन में लिख दें, तो ये भी एक तरीका है बेटा जी किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का। उस तरीका को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा जी। तो ऐसे जो है हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमने बताया बेटा जी कोई सेट जो है में कोई एलिमेंट है तो उसको जो है हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए इज एनी सेट सच सेट, ठीक है, गिवन दिया है। ए क्या दिया है बेटा जी, मान लिया कि कोई सेट दिया है आपका, सपोज करो कि कोई सेट ये है और पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो ब्लैंक्स को भरो। क्या करना है, ऐसे बना दिया है और बोल रहा है कि ए, फिर ऐसे बना दिया है, बोल दिया है कि 3, इस तरह से बना दिया, फिर बोल दिया ए। ठीक है बेटा जी, इस तरह से ए।
मतलब इसमें जो है जो प्रॉपर सिंबल है उसको भरना है। देखो बेटा जी 1 जो है इस सेट में है कि नहीं, इस सेट में है, तो उसके लिए एक सिंबल क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा जी। अब देखो 2 जो है ए सेट में है कि नहीं, है बेटा जी, तो क्या इसके लिए हो गया, बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। 6 ए में है बेटा जी, नहीं है, तो इसके लिए प्रॉपर सिंबल हो गया बेटा जी डज नॉट बिलोंग। क्लियर। 3 सेट में है। ठीक है बेटा जी। तो हम इस तरह से किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी सेट में है कि नहीं है। क्लियर बेटा जी, क्लियर। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्या है बेटा जी, टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा जी टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। सेट जो है कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट होता है बेटा जी, फर्स्ट लिखे हम एम्प्टी सेट। क्या होता है बेटा जी, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और भी नामों से जानते हैं, जैसे वॉइड सेट। किन किन नामों से जानते हैं, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट और नल सेट से भी जानते हैं। क्या है बेटा जी कि एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज वॉइड सेट और नल सेट। 3 नामों से उसको जानते हैं, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। क्या है बेटा जी, ए सेट in which there is no element। A set in which there is no element, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा जी कि ए सेट which has no element, a set which has no element, a set which has no element। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ठीक है बेटा जी। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। क्या है बेटा जी, ऐसे जो है नेचुरल नंबर का हमको कलेक्शन करना है जो लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 बेटा जी कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। कोई होता है, नहीं होता है। तो वैसे सेट क्या कहलाएंगे, एम्प्टी सेट कहलाएंगे। ऐसा सेट क्या कहलाएगा बेटा जी, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे बेटा जी, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का बेटा जी मेथड है कि ब्रेसेस बना देते हैं और उसमें कोई एलिमेंट चूंकि होता नहीं है इसलिए कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से जो है एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं केवल ब्रेसेस सिंबल देकर के। ठीक है बेटा जी। ये जो है हमारा सेट है ए, वो एम्प्टी सेट। क्या सेट है बेटा जी, एम्प्टी सेट। और इस जो है ब्रेसेस को जो एम्प्टी है इसको एक ग्रीक लेटर फाई दिया गया है। दैट मीन्स फाई से जो है हम किसी एम्प्टी सेट को, नल सेट को, वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा जी कि हम ब्रेसेस लिख देते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी फाई से। माने फाई हम रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा जी। सेकेंड आपका सेट है, सेकेंड सेट है सिंगलिटन सेट।
क्या है बेटा जी? सिंगलिटन सेट। सिंगलिटन सेट क्या है बेटा जी आपका? सिंगलिटन सेट। सिंगलिटन सेट क्या है बेटा जी? सिंगलिटन सेट ए सेट which has only one element, which has only one element is called singleton set। सिंगलेटन सेट ऐसा सेट बेटा जी, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें केवल क्या हो? एक एलिमेंट हो, एक ऑब्जेक्ट हो, एक मेंबर हो, एक पॉइंट हो। ठीक है बेटा जी? पॉइंट बोले, मेंबर बोले, एलिमेंट बोले, ऑल और ऑब्जेक्ट बोले, ऑल और सिनोनिम्स। ठीक है बेटा जी? ये सभी जो है एलिमेंट के सिनोनिम्स है, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स, पॉइंट्स। ठीक है? ऐसा सेट बेटा जी जिसमें जो है केवल एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेट को सिंगलिटन सेट कहते हैं। ऐसे सेट को क्या कहते हैं बेटा जी? सिंगलिटन सेट कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन वन। देखिए बेटा जी, होल नंबर कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5 6। ऑल नेचुरल नंबर्स विथ 0 इज नोन एज होल नंबर। ठीक है बेटा जी? तो लेस देन 1 लेना है होल नंबर, तो लेस देन 1 होल नंबर बेटा जी क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ये हमारा जो सेट फॉर्म हुआ बेटा जी, ये कैसा सेट हुआ? सिंगलिटन हुआ। कैसा हुआ? सिंगलिटन हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट 0 है। ठीक है बेटा जी? तो ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट एक हो, ऐसे सेट को सिंगलिटन सेट कहते हैं। और उस एलिमेंट में नंबर भी हो सकता है बेटा जी, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है बेटा जी? ठीक है? कोई ग्रीक लेटर भी हो सकता है, जैसे A इन ब्रेसेस फाई। ये जो है सिंगलिटन सेट है। क्या है बेटा जी? ये सिंगलिटन सेट है। क्या है ये? सिंगलिटन सेट। ठीक है? अब देखें, इसको ध्यान से देखें बेटा जी। और फाई हम लिखे हुए थे बेटा जी इम्पटी सेट में, इसको ध्यान से देखें। ये हमारा इम्पटी कहलाता है। और ऐसे फाई जो है अगर एज ए एलिमेंट ट्रीट हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेट फॉर्म होगा बेटा जी, वो क्या होगा? सिंगलिटन सेट होगा। क्या होगा? सिंगलिटन सेट होगा। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका बेटा जी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है बेटा जी आपका? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? ऐसा सेट बेटा जी, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। दैट मीन्स हम जो एलिमेंट है बेटा जी उसको काउंट कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बेटा जी? फाइनाइट सेट बोलते हैं। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं बेटा जी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, दैट मीन्स काउंटेबल हो, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? फाइनाइट सेट। तो ए सेट विच हैज फाइनाइट एलिमेंट then such type of set is called finite set। ठीक है बेटा जी? ठीक है? क्लियर? कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं बेटा जी? फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेट इज गिवन एज 1 2 3
4 5 6 एंड so on 10, 6 7 8 9 10। तो ये सेट क्या है बेटा जी? आपका फाइनाइट है। सेट क्या है आपका? फाइनाइट है। ठीक है बेटा जी। कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ए। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है बेटा जी? ए काउंट करेंगे, कितना है बेटा जी? 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है। तो जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट हो, दैट मीन्स काउंटेबल हो, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आपका है बेटा जी इनफाइनाइट सेट। क्या है बेटा जी आपका? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या है बेटा जी आपका? कि ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट होंगे। दैट मीन्स ए सेट विच हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट बेटा जी जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, अर्थात इट डज नॉट काउंटेबल, ये हमारा जो है काउंटेबल ना हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं बेटा जी इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच हैज इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट is called इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट बेटा जी जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा जी? इनफाइनाइट सेट होता है। क्यों होता है बेटा जी? नेचुरल नंबर्स जो है इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, अतः उसका जो सेट फॉर्म करेगा बेटा जी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड जो है कुछ नंबर्स का इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम लिख देते हैं बेटा जी। इसको लर्न करें। एन नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है बेटा जी। जेड या आई इंटीजर का सेट कहलाता है। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहलाता है। जेड माइनस निगेटिव इंटीजर का सेट कहलाता है। क्यू रेशनल नंबर का सेट कहलाता है। रेशनल नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है बेटा जी। तो ऐसे जो है मैथमेटिक्स में नंबर्स पे बहुत से सेट हैं। ठीक है, जैसे रियल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, ठीक है, रेशनल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, ऑल सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, सिंगलिटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट जाना है। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल सेट। क्या है बेटा जी? इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है बेटा जी? इक्वल सेट देखें। इक्वल सेट, टू सेट्स आर इक्वल if and only if all elements of both sets be same। ऐसे दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं बेटा जी। ऐसे दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं बेटा जी जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं दोनों के एलिमेंट्स सेम हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी कि मान लीजिए ए हमारा कोई एक सेट है 1 2 3 और बी एक ऐसा सेट है 2 3 1। ठीक है बेटा जी। तो ए जो होगा वो
इक्वल होगा बी के। क्यों होगा बेटा जी? कि ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 वही एलिमेंट बी में है। ठीक है बेटा जी। एक चीज को यहां पे बेटा जी आप ध्यान दें कि एलिमेंट्स को इधर उधर लिखने से उसका सेट का जो है मीनिंग नहीं चेंज होता। जैसे इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें 2 3 1 लिख दो, 3 1 2 लिख दो, सब जो है सेट एक ही होते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम याद रखेंगे बेटा जी कि किसी भी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ए इक्वल टू बी में ही, ए इक्वल टू BLOW। ठीक है बेटा जी। और एक बी हमारा जो सेट है BLLOOWW। तो बेटा जी ए इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? देखिए ए जो हमारा सेट है बेटा जी उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? बी है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है। बी हमारा सेट है, उसमें क्या है बेटा जी? बी है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है। देखने में आपको अलग दिख रहा है कि एल 2 बार लिखा है, ओ 2 बार लिखा है, डब्ल्यू 2 बार लिखा है। बेटा जी यहां पे नोट करें, दिमाग में नोट करें कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर कभी भी किसी एलिमेंट को रिपीट किया गया है दैट मीन्स वो एक ही एलिमेंट काउंट होता है। क्या होता है बेटा जी? एक ही एलिमेंट काउंट होता है। मतलब सेट में आपको परमिशन नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट करके लिखें। ठीक है बेटा जी? ठीक है, क्लियर? तो हमारा दो सेट जो है इक्वल तब होता है जब उसके टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा जी? ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप है इक्विवेलेंट सेट। क्या है बेटा जी आपका? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है बेटा जी आपका? इफ A and B are two sets are two non-empty sets। कैसा सेट हो बेटा जी आपका? non-empty set। If A and B are two non-empty sets and number of elements of set A is equal to number of elements of set B, then A and B are called equivalent set। ठीक है बेटा जी? कि जब A और B में जितने भी एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो इक्वल हो तो उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है बेटा जी? दोनों में अंतर समझें, दोनों में डिफरेंस समझें। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस समझें कि इक्विवेलेंट सेट होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, और इक्वल सेट में होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट सेट है बेटा जी, सपोज करें फॉर एग्जांपल कि ए जो है कोई सेट है आपका 1 2 3 4, बी कोई सेट है बेटा जी ए बी सी डी। तो ये जो दोनों सेट हैं बेटा जी वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is equal to number of elements in set B, then set A and B are called equivalent set। ठीक है बेटा जी? ठीक है बेटा जी? क्लियर? क्लियर? तो ये हमारे जो है सेट्स के टाइप। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा जी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स को जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स को जाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को जाना, टाइप्स ऑफ सेट,
को जाना। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।